को तुमने टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और फेंक दिया कचड़े के अंदर। ये तो तुमने किया ज्योति मौर्य, उसका इस्तेमाल किया, उसे फेंक दिया। और तुम्हारी प्लानिंग ये थी आगे की कि तुम धीरे धीरे घर में कलेश कर दी और फिर डाइवोर्स ले ली थी। क्योंकि मैं ज्योतिष हूं, मैं ध्यान लगाता हूं, 5 घंटे की साधना करता हूं, मैंने ध्यान लगा कि उसके मन मौर्य तुम्हें वो पद छोड़ देना चाहिए। तुम उस पद के लायक नहीं हो, तुम उस पद की गरिमा को गिरा रही हो। एक अधिकारी के साथ तुम्हारे अवैध संबंध थे। अगर तुम्हें अपने पति के साथ दिक्कत थी तो तुमको पहले बोलना चाहिए था, उसके नाम पे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। ये झूठी 1 नंबर की, इसको अपने पद को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और योगी जी को इस पे पूरी की पूरी गलती ज्योति मौर्य की है और आलोक के साथ हम खड़े हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं। क्योंकि जहां पे एक महिला की मानसिकता विकृत हो जाती है और पति को धोखा देगी, ये सनातन परंपरा का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। तो आलोक को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सनातन समाज उसके साथ। वासना थी, क्या प्यार की बातें करते हो? प्यार व्यार नहीं था, आप गलत सोच रहे हो। ये प्यार नहीं था, ये वासना थी। अगर प्यार होता तो अपनी पति के पास जाती कि देखो मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, मुझे मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने ऐसा नहीं कहा, तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। तुमने चुपके से अपना वैध संबंध बनाया और तुम्हारे इसके अलावा किसी और के साथ कितने संबंध है। इसमें पूरी की पूरी गलती ज्योति मौर्य की है और आलोक के साथ हम खड़े हैं, पूरी तरीके से खड़े हैं। क्योंकि जहां पे एक महिला की मानसिकता विकृत हो जाती है और पति को धोखा देगी, ये सनातन परंपरा का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं है। तो आलोक को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा सनातन समाज उसके साथ। आलोक को भी ये कहा जा रहा है कि आलोक की भी गलती है। देखिए, आलोक की गलती कहां से हो जाएगी? पहले कौन निकल के आया? पहले आलोक ही तो निकल गया। अगर उसकी गलती होती तो ज्योति मौर्य आपको बाहर आना चाहिए था। ये झूठे आरोप लगाने बंद कर दो आलोक के ऊपर। ये आपके अंदर जो काला सच है वो आपके पति ने बाहर निकाला है। और ये चीज समझ लीजिएगा कि जो झूठ है वो सामने निकल के आ चुका है। आलोक के बारे में जितनी भी बातें बोल रहे हैं वो बिल्कुल झूठ है। तो आलोक का पूरा सपोर्ट करना चाहिए, पूरे युवा जितने भी लोग हैं, जितने भी मैरिड लोग हैं, कि कल को उनके साथ इस तरह की चीजें ना हो। आज एक इंसान आके अपनी पत्नी के बारे में बोल रहा है, सारा लोग उसके पीछे पड़ गए। ये कहां की मानसिकता है? एक चीज बताइए। और अगर मेरी गलती है, अगर तुम्हारी पति की गलती थी तो तुम पहले क्यों नहीं आई? तुमने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करी? किसने अधिकारी बन के मुझसे शादी करी है? तो तुम करप्ट हो ज्योति मौर्य, तुम्हें वो पद छोड़ देना चाहिए। तुम उस पद के लायक नहीं हो, तुम उस पद की गरिमा को गिरा रही हो। एक अधिकारी के साथ तुम्हारे अवैध संबंध थे। अगर तुम्हें अपने पति के साथ दिक्कत थी तो तुमको पहले बोलना चाहिए था, उसके नाम पे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। ये झूठी 1 नंबर की, इसको अपने पद को तुरंत छोड़ देना चाहिए। और योगी जी को इस पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भी अपील किया है उसके पति ने। बिल्कुल योगी जी, अगर आप इसको सुन रहे हैं मैसेज को, उस महिला को तुरंत वहां से बर्खास्त करना चाहिए। बर्खास्त करना चाहिए, बिल्कुल बर्खास्त करना चाहिए। चल रहा था प्यार मोहब्बत, ये क्या नहीं थी, ये वासना थी। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो? ये प्यार होता तो सामने जाके बोलती ना कि देखो मैं तो उससे प्यार करती हूँ, तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मुझे आप डाइवोर्स दे दो। नहीं बोला ना उसने, चुपके से अपने नैन मटक्का कर लिया ना। जो उनका नैन मटक्का हुआ है चुपके से हुआ है। ये नैन मटक्का वासना का प्रतीक है, ये चीज समझ लीजिए। जो प्रेम करता है वो खुल के बोलता है। इसके बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हैं। श्री कृष्ण ने 16,108 कन्याओं से विवाह किया था, खुल के किया था, क्योंकि उनके अंदर प्रेम था और उन्होंने वहां से रेस्क्यू किया था। इसके अंदर वासना भरी पड़ी है, वासना के अलावा और कुछ नहीं है। ये वासना में तृप्त है वो अधिकारी भी और ये महिला भी, ज्योति मौर्य। क्या लग रहा है अगर ये पूरा प्रकरण का जांच होगा तो जब तक वो एसडीएम के पद पर है तो क्या जांच प्रभावित हो सकता है? कुछ भी प्रभावित नहीं हो सकता। योगी जी बैठे हैं वहां पर, बाबा बैठे हुए हैं, बाबा अपने आप इस चीज को निपटा लेंगे। और ज्योति मौर्य, ये चीज समझ लीजिए आप कि आपने जो कृत्य किया है, लेखा जोखा यही देना है, तो वो आपका लेखा जोखा खुल चुका है, आपका अकाउंट खुल चुका है और इसका सत्य बहुत जल्दी सामने निकल के आएगा। और वो आलोक ने पेश कर दी है सारी चीजें। यही तो कहा जा रहा है ना, ज्योति मौर्य भी तो यही कर रही है कि लोग हमें अब लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, हमारे खिलाफ लगातार बोला जा रहा है, हमें परेशानी हो रही है, अब मेरा जीना दुश्वार कर दिया है। पति को तुमने टिश्यू पेपर की तरह यूज किया और फेंक दिया कचड़े के अंदर। ये तो तुमने किया ज्योति मौर्य, उसका इस्तेमाल किया, उसे फेंक दिया। और तुम्हारी प्लानिंग ये थी आगे की कि तुम धीरे धीरे घर में कलेश कर दी और फिर डाइवोर्स ले ली थी। क्योंकि मैं ज्योतिष हूं, मैं ध्यान लगाता हूं, 5 घंटे की साधना करता हूं, मैंने ध्यान लगा कि उसके मन की बातें भी समझी हैं, ठीक है। और मैं ज्योतिष शास्त्र में जिसका स्वामी केतु होता है, मेरा स्वामी केतु है, उसके पास शक्तियाँ होती है। बाबा वाले शिवधाम वाले के पास भी कुंडली में केतु है, तो जहाँ केतु होता है वहाँ इंसान पता कर सकता है। तो इसकी यही प्लानिंग थी। मैं ये इनका खुलासा भी कर रहा हूँ कि ये इसकी प्लानिंग थी, वो धीरे धीरे करके, लेकिन उससे पहले आलोक को पता चल गया, क्योंकि ईश्वर बैठा हुआ है ना, ईश्वर ने आलोक को बता दिया कि तुम्हारे पीठ पीछे क्या कर्म किए जा रहे हैं। तो ज्योति मौर्य का सच बिल्कुल आलोक ने सामने कर दिया। आलोक के साथ मैं पूरी तरीके से हूँ, मेरा समर्पण आलोक की तरफ से। क्या कार्रवाई की मांग करेंगे? कार्रवाई की तुरंत बर्खास्त कीजिए। अरे वो एग्जाम्पल है, नई नई लड़कियां आएंगी, वो देखेंगे अच्छा ठीक है, हाँ जी हाँ, ये तुम कर सकते हैं। आपका बंधन, शादी का बंधन बांधा गया था। अगर आपको अपने पति से दिक्कत होती, अगर दिक्कत थी कोई पति से आपको, तो उसके लिए अपने घर वालों से बात करती, आप कोर्ट में कार्रवाई करती, एफआईआर करती। आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने चुपचाप अपना अफेयर चलाते रहे, क्योंकि इसमें आलोक की कहीं गलती नहीं थी। वो तो आलोक ने उसको पकड़ लिया। अब सारी दुनिया आलोक के पीछे पड़ी हुई है, तो तुम लोग मूर्ख हो
एक तरीके से। एक इंसान जो पहले आके बोल रहा है वो क्यों बोलेगा? अगर उसका खुद का दामन गंदा था तो कभी आके नहीं बोलता, क्योंकि इस प्रकार के रिश्ते भी चलते हैं। पति कहते हैं कि मैं अपना इस प्रकार के रिश्ते चलाऊंगा और पत्नी अलग चलाती है। लेकिन ज्योति मौर्य के जो काले कुकर्म थे वो आलोक ने बाहर निकाले, इसलिए वो ऐसे कर रही है। आप ज्योति मौर्य के चेहरे पे देखिए ना, कहीं शर्म का कोई प्रतीक नहीं दिखता, कहीं उसके चेहरे पे इस प्रकार की चीज़ नहीं दिखती है कि उसको जरा से भी इस बात का गम हो कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि वो लिप्त है उसके अंदर। एक सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट चल रहा है, आपने भी शायद देखा होगा, बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। देखिए, इसका तो मैं वो समर्थन नहीं करूंगा। एक महिला गलत हो सकती है, एक पुरुष गलत हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार करें, ये तो गलत है। हमें अपनी बीवियों का पूरा समर्थन करना चाहिए, लेकिन बीवी को भी सोचना चाहिए कि अगर आपका पति आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप उसके साथ रहें, ना कि छोड़ के मायके भाग जाएं, ठीक है, या फिर उसके अलावा दूसरे चक्कर चला लें। तो हर किसी को सजा नहीं देनी चाहिए देता। अरे तो क्यों नहीं देता? अगर मान लीजिए स्वतंत्र है पूरा लोग, अगर उसको इच्छा है कि हम किसी और से बात करें, किसी और से प्यार करें, तो करने देना चाहिए। क्या ज़रूरत है इतना तमाशा खड़ा कर रहा है? एक महिला है, अब कितना उसको टॉर्चर किया जा रहा है। सनातन पद्धति में ऐसा नहीं होता साहब। आप एक चीज़ समझ लीजिए, जब एक पुरुष का किसी स्त्री का संबंध बनता है, फेरे लिए जाते हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं, उस समय ये चीज़ जिम्मेदारी होती है कि अगर पति गलत जगह जा रहा है तो पत्नी लेके आती है, और अगर पत्नी गलत जगह जा रही है तो वो पति की जिम्मेदारी है। तो वही तो वो कर रहा है भाई, वही तो बताने की कोशिश कर रहा है। जब वो नहीं समझी तो उसने बाहर आके बोल दिया। तो ये सरासर गलती ज्योति मौर्य की, और किसी गलती नहीं है। क्या लग रहा है कि अब पत्नियों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजना चाहिए कोचिंग, SDM DM नहीं बनाना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एक औरत ने गलती करी तो सारी औरतें ऐसे करेंगी। तो मैं सभी पतियों को बोलना चाहूँगा, भाई अपनी पत्नी को पूरा मौका दे। किसी की मानसिकता को हम बदल नहीं सकते, और 5 उंगली बराबर नहीं होती, तो सबको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेट वायरल करना, ये सब कहाँ सही है? अरे तो अवैध संबंध कैसे चलेंगे? आप अपनी वाइफ को ऐसे करने देंगे? पहले बताइए। कोई भी अपनी बीवी को ये नहीं करने देगा, कोई भी पति को नहीं करने देगा। तो ये सनातन पद्धति है, सनातन के संस्कार हैं कि अगर मेरी शादी कहीं हो चुकी है तो मुझे कहीं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अगर आवश्यकता है तो इसका मतलब तुम तामसिक हो, तुम वासना के में लिप्त हो चुके हो। तो ये तुम्हारी वासना है, तुम्हारा प्रेम नहीं है। अगर तुमको ये प्रेम दिख रहा है तो मैं पूर्ण रूप से बोलूँगा, क्योंकि मैं एक ज्योतिष भी हूँ, तो मैंने इनकी कुंडली भी देखी है, ये पूर्ण रूप से वासना में लिप्त है। कार्रवाई क्यों नहीं करी ज्योति मौर्य? आपने पहले कार्रवाई क्यों नहीं करी? अब निकल के क्यों आ रहे हो आप पहले बाहर निकलिए। आपको पहले आना चाहिए था। जब आपकी चोरी पकड़ी गई, आप उनकी कमियां निकाल रहे हो, तो आप ये सरासर झूठ बोल रहे हो। क्योंकि मैं जानता हूं आपकी मानसिकता, क्योंकि मैं फेस रीडिंग भी करता हूं। मैं समझ गया था उसी वक्त कि ज्योति मौर्य झूठ बोल रही है। और देखिए, पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं, वो आलोक के चेहरे से पता चल रहा है। और उसके चेहरे को आप कभी देखिए, ज्योति मौर्य का ऐसा चेहरा, सख्त चेहरा, जो कोई गलती नहीं करी। एक इंसान गलती करता तो उसको मानता भी है कि हाँ मैंने गलती करी है, तुम्हारे सबूत सामने आ चुके हैं, और तुम अपनी गलती किसी और पे थोप रहे हो। तो ज्योति मौर्य तुम्हारा ये सब चलने वाला नहीं है बिल्कुल भी। अधिकारी है तो सख्त चेहरा नहीं रहेगा है? अधिकारी है, सख्त चेहरा रहेगा नहीं न्याय के लिए? अरे हाँ, तो काला चट्टा निकल के बाहर आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है। एक इंसान किसी कृत्य में लिप्त हो, वासना में लिप्त हो, तो बाकी की बीमारियां में साथ में लग जाती हैं। वो अवैध रूप से पैसा जो अपने पति की नहीं हुई, तो इस देश में जब उस कुर्सी पे बैठी है तो उसमें समाज की कैसे हो सकती है? कॉमन सेंस वाली बात है। एक बेचारा पुरुष निकल के आ रहा है, आप सब पुरुष के ऊपर चढ़ने पर तैयार हो गए कि भैया तो आलोक की गलती। आलोक की गलती बिल्कुल भी मुझे किसी भी जगह से नहीं दिखाई देती है। तो आपको क्या लगता है कि ज्योति मौर्य को कुछ सजा मिलना चाहिए? ज्योति मौर्य को बर्खास्त कर देना चाहिए, और योगी जी को इस पर बहुत सख्त स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि वो एक उच्च पद पे बैठी है। उसको देख के समाज में जो धारणा बनती है वो गलत ही बनेगी। ये प्यार नहीं था भाई साहब, वासना थी। क्या प्यार की बातें करते हो? प्यार व्यार नहीं था, आप गलत सोच रहे हो। ये प्यार नहीं था, ये वासना थी। अगर प्यार होता तो अपनी पति के पास जाती कि देखो मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, मुझे मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने ऐसा नहीं कहा, तुमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। तुमने चुपके से अपना वैध संबंध बनाया, और तुम्हारे इसके अलावा किसी और के साथ कितने संबंध है इसकी भी जांच होनी चाहिए।